शरीर हमारा रथ है, मन हमारा सारथी। शरीर हमारा रथ है, मन हमारा सारथी। कर्म हमारे अच्छे तो दुनिया उतारेगी आरती। शरीर रथ है और इसका सवार कौन है, रथी कौन है? आत्मा। एक शब्द आपने सुना होगा, अर्थी। जिसका रथी नहीं है वो अर्थी। यानी जब तक रथी है तब तक रथ की कोई कीमत है, और अगर रथी आत्मा चला गया, मन निकल गया, तो फिर इस तन की कोई कीमत। तन नहीं छोता कोई, चेतन निकल जाने के बाद फेंक देते फूल को, खुशबू निकल जाने के बाद। और इतना सुनिश्चित समझें कि देह और आत्मा दो भिन्न चीजें हैं। वर्धमान महावीर स्वामी ने इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखाया, और आत्मा परमात्मा होता है वो उन्होंने सिद्ध करके, सिद्ध होके बताया। महावीर स्वामी कहते हैं, एक्शन बदलो सेक्शन बदल जाएगा। एक्शन बदलो सेक्शन बदल जाएगा। विचारधारा बदलो जीवन बदल जाएगा। जब तक एक्शन नहीं बदलेगा तब तक सेक्शन भी नहीं बदलेगा। पहली क्लास के बच्चे का एक्शन पहली क्लास के बच्चे के जैसा होता है। 10वीं क्लास के बच्चे का एक्शन 10वीं क्लास के बच्चे। सामान्य जनता का एक्शन सामान्य जनता की तरह होता है। नेता का एक्शन नेता की तरह होता है। रागियों का एक्शन रागियों की तरह होता है, और वीतरागियों का एक्शन महावीर स्वामी की तरह होता है। एक्शन बदलोगे तो सेक्शन बदलेगा, नहीं तो जिंदगी भर उसी क्लास में पड़े रहोगे। दिल्ली वासियों, दिल में वास करना सीखो। और दिल में वास करना है, रागियों के दिल में वास नहीं करना है, क्योंकि रागी तो किसी को भी दिल दे देते हैं और किसी का भी दिल ले लेते हैं। राग से तो संसार ही बढ़ने वाला है। बीत रागी गुरुओं के चरणों में अगर वास हो गया तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। महावीर भगवान के प्रति लगन लग जाए, जिन शासन के प्रति समर्पण हो जाए, तो कल्याण हुए बिना न रहेगा। सौभाग्यशालियों, राग द्वेष मत पालिए। अक्सर कर कंपटीशन में आकर के, स्पर्धा में आकर के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं, जबकि होना ये चाहिए नो कंपटीशन ओनली कोऑपरेशन। कल का इतना बड़ा महोत्सव संपन्न हुआ, अगर कंपटीशन करने जाते तो आप फेल हो जाते, लेकिन आपने कोऑपरेशन किया, इसलिए इतना बड़ा कॉरपोरेशन बन गया। धर्मधर्मियों साधर्मियों का कॉपरेशन करना सीखिए। हाँ, ज्ञान ध्यान में कंपटीशन करेंगे चलेगा, साधना बढ़ाएंगे चलेगा, चौका लगाने में, भगवान की आराधना करने में कंपटीशन करेंगे तो चलेगा। आपकी देखा देखी और लोग भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिससे ईर्ष्या पैदा हो, जिससे द्वेष पैदा हो, वो काम नहीं करना। ज्ञानियों, पुरुषार्थ की स्याही से भाग्य की लकीरें लिखी जाती है। पुरुषार्थ तो करना होगा, पुरुषार्थ की स्याही से भाग्य की लकीरें बनती हैं। जो लोग पुरुषार्थ करते हैं, कोशिश करते हैं, वो पाते हैं। कोशिश करने वालों की नहीं मालूम आपको? तो बोलो फिर, कोशिश करने वालों की कभी अरे हार होती अगर तो संघ यहां नहीं होता।
बच्ची लाल जी, आप बच्ची लाल नहीं रहे, अब बाबा लाल बन गए हैं। अब व्रती बनना चाहिए, यहां से भी कोई संयमी निकलना चाहिए। सौभाग्यशालियों, ठान लेते हैं तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हम गणतंत्र के वासी हैं। इस गणतंत्र के प्रथम पुरोधा कौन थे? याद नहीं होगा आपको? रामधारी सिंह दिनकर की वो लाइन है तो सबको, मुझे लगता है साहित्य में जरा सा प्रेम रखने वाले लोगों को पता होगा। वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता। महावीर स्वामी का नाता कहां से है? वैशाली से, कुंडलपुर से, कुंडग्राम से। वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वह प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। राज सिद्धियों की समाधि पर, हाँ, महावीर की जन्मभूमि पर फूल चढ़ाते जाओ। और उस गणतंत्र का उल्लेख रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया, जन गण मन अधिनायक जय हे। और अगर इस राष्ट्रगीत को आगे देखें ना, तो इसको फेमस तो सिर्फ एक काव्य है, एक छंद है, इसके आगे और भी छंद हैं और उसमें जैन धर्म का भी उल्लेख है। सौभाग्यशालियों, बड़े से बड़े लोगों ने महावीर भगवान की इस मंगलमय शासन की गरिमा गाई है। और वैशाली की खुदाई में जो एक मोहर निकली, एक सिक्का निकला, कनिंघम के मार्गदर्शन में, हमेज ऑफ इंडिया, हमेज ऑफ वैशाली, और उस पुस्तक में उसका उल्लेख हुआ। और उसमें वैशाली नाम कुंडे कुमारा मात्याधिकरणस्या। कुमार अमात्य कौन थे? कुमार अमात्य, कुमार अवस्था में ही महामंत्री बन गए हों, प्रधानमंत्री बन गए हों, ऐसे कौन थे? महावीर स्वामी वैशाली का। बहुत सुंदर वीरेंद्र जैन ने एक उपन्यास लिखा है, बड़ी बड़ी मोटी 4 किताबें हैं। क्या नाम है उस उपन्यास का? अनुत्तर योगी। उसमें भी इस टाइप के उल्लेख किए हैं। हमें महावीर स्वामी की बहुत थोड़ी सी कथाएं मिलती हैं, लेकिन इतनी थोड़ी कथाएं नहीं हो सकती हैं। कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र खत्म कर दिए गए, जला दिए गए, नष्ट हो गए, चुरा लिए गए। बाद में कुछ आचार्यों ने लिखा और जो कुछ मिला उतना उन्होंने लिखा, हम समझते हैं बस उतना है। इतना बड़ा व्यक्तित्व जिसका नाम आज भी चलता है और रियल लाइफ में कितना ओजस्वी रहा होगा, बोलो, विचार करने की बात। तो ऐसे भगवान महावीर स्वामी कहते हैं परिणाम हमेशा अच्छे रखो, क्योंकि भावों की निर्मलता से भावों की निर्मलता होती है। अरे विचार करना, जब कीटनाशक डालते हैं तो कीड़े मकोड़े तड़प के मर जाते हैं। देखा कभी आपने? तड़प तड़प के मर जाते हैं। जो इतना सारा फिनाइल, इतना सारा डालते हैं जहर नालियों में, रसोई घर की सफाई में। बुद्धिमान लोग ना 8-15 दिन में एक बार इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो भी मजबूरी में, कि जीवों का घात मात ना हो। रोज रोज नालियों में नहीं बहाते। क्यों? क्योंकि जिन जीवों पर उसका वो प्रभाव पड़ता है वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। जैसे कीटनाशक से कीड़े मकोड़े तड़प तड़प के मर जाते हैं, ऐसे ही खोटे विचारों से अपने आत्मा का शुभोपयोग भी तड़प तड़प के खत्म हो जाता है। अपने परिणामों में कीटनाशक मत डालिए, विकारों का, वासनाओं का। शुद्ध भाव खत्म मत करिए। महावीर के संदेशों की बहुत जरूरत है, बहुत प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि वास्तव में महावीर के संदेश आदमी को इंसान बनाते हैं।
महावीर भगवान के संदेश आदमी को इंसान बनाते हैं और उनके संदेशों पर चलकर इंसान साधना करके भगवान बन जाते हैं। ऐसे मंगलमय जिनेश्वर के हर रोज दर्शन करें, हर रोज वंदन करें, उनके उपदेशों पर मनन करें। मकान में आग लग जाए तो एक बार बुझाई जा सकती है, विचार करना कभी। मकान में आग लग जाए तो बुझाई जा सकती है, दुकान में आग लग जाए तो भी बुझाई जा सकती है। मकान में आग लग जाए तो बुझाई जा सकती है, यदि मन में आग लग जाए तो कौन बुझाए। भाई घर में कहीं आग लग गई तो आसपास के लोग भी आग बुझा देंगे, लेकिन खुद अगर विकारों से ग्रसित हो गए तो तुम्हारा भला कौन करेगा। अगर शांति चाहते हो तो खुद शांत हो जाओ। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। आकुल व्याकुल होंगे तो क्या मिलेगा, बोलो ज्ञानी। हैं मोबाइल पर एक खेल रहे हैं कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लोग तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, अपने मित्रों को भेज रहे हैं। देखो आप यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ बैठे बैठे भी 10 लोगों का उपकार कर रहे हैं, उन तक भी सीधा संदेश जा रहा है। और यहाँ बैठे बैठे भी देश और दुनिया के कोने कोने तक महावीर स्वामी की वाणी, यही तो मोबाइल का सदुपयोग है। मुनिराजों के चित्र हैं, जिनालयों के फोटो हैं, वंदना है, वीडियो है, और नहीं तो उसमें खटकर्म तो इतने हैं कि अच्छा खासा आदमी भ्रष्ट हो जाए। पोर्नोग्राफी, गंदे गंदे पिक्चर्स। भाई मशीन तो वह है, चाहे आप उसका सीधा उपयोग कर लो चाहे उल्टा उपयोग कर लो। मन तो वह का वही है, चाहे आप धर्म ध्यान कर लो चाहे पाप कर लो, चाहे तो महावीर भगवान के भजन कर लो और चाहे को पिक्चर के गायन सुन लो। हाँ ये निश्चित है, शुभोपयोग रहेगा, निर्मल परिणाम होंगे तो भला होगा, पुण्य होगा, लाभ होगा। भला का उल्टा लाभ होगा। और अगर परिणाम मेले हुए तो मेले का फल मेला ही तो होता है। तो सौभाग्यशालियों अपने परिणामों को आग लगाने से बचाएं, परिणामों को निर्मल दिशा में लेके चलें। अपने गौर किया हो कि कोई बुद्धिमान ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो सामने तो देखता ही है, लेकिन अपने बाजू वाली जो खिड़की है उसके पास जो कांच रहता है उसको क्या बोलते हैं जी? साइड मिरर। तो उसको भी एकदम साफ करके एकदम सही सेट करता है, और वो सामने तो देखता ही रहता है। और सामने क्या देखता है, क्या देखता है ज्ञानी? बोलो माताओं, सामने क्या देखता है? ये देखता है कि कोई गड्ढा ना आ जाए, गड्ढे में गाड़ी ना चली जाए, कोई दूसरी गाड़ी से गाड़ी ना टकरा जाए, कोई डिवाइडर ना आ जाए और कोई जानवर ना आ जाए, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो जाए और कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि मेरी गाड़ी में बैठे हुए लोगों को ही तकलीफ हो जाए, है ना? तो सामने वाले कांच से साफ देखता रहता है। और सो मिरर, साइड मिरर रहता है, उसमें क्या देखता है? बोलो बोलो। उसमें भी यही देखता है कि पीछे से ऐसा कोई खतरनाक वाहन ना आ जाए, ओवर स्पीड वाहन ना आ जाए कि वो टक्कर मारता हुआ, घसीटता हुआ। और आजकल ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। शराब पी करके लोग क्या क्या पाप नहीं करते हैं, और संसारी शराब पीते हैं और उत्पात मचाते हैं, और ये मोही जन भी मोह की शराब पीते हैं और राग देश का उत्पात मचाते हैं। अहो, सामने की खिड़की से देख करके भी अपनी सुरक्षा करना है और बाजू वाले मिरर से भी अपनी ही सुरक्षा करना है। ज्ञानी, ज्ञान का दर्पण आपके पास है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव आपके पास है, बल्कि ज्ञाता दृष्टा आप खुद ही हो।
तो अपने ज्ञान में देख करके राग द्वेष मोह के प्रपंच से बचते क्यों नहीं हो? गाड़ी को थोड़ा साइड में मोड़ लो, थोड़ा तेजी से दूसरे रास्ते से निकाल लो। क्यों जबरदस्ती अपने ज्ञान ध्यान की गाड़ी को राग द्वेष के गड्ढे में पटकते हो? भगवती आराधना एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है। किन किन लोगों ने भगवती आराधना ग्रंथ के दर्शन किए? दर्शन किए। मंदिर में कहीं कहीं ग्रंथ रहता है, दर्शन। 2 युवाओं ने हाथ खड़े किए, इनको आशीर्वाद। युवा होकर के भी और ग्रंथों के दर्शन के पढ़ने की रुचि है। 4 लोगों ने। बड़ा सुंदर ग्रंथ है और उसमें एक बहुत सुंदर गाथा आई है कि आंख का फल क्या है? चक्षुष दंसनस्सा, आंख के देखने का फल क्या है? आंख के देखने का फल ये है सर्प आदि दोष परिवज्जनम, सर्प आदि से बच लिया जाए। चक्षु होई नित्यम दठूण बिले पड़ंतस्सा, चक्षुष दंसनस्सा सारो सप्पादि दोष परिहरणम, चक्षु होई नित्यम दठूण बिले पड़ंतस्सा। आप लोगों को प्राकृत भाषा समझ में आती है? किस किस को आती है? 1 2 3 4 मातृवर्ग ने हाथ उठाए, क्योंकि माताओं की भाषा मूल है। ऐसे बोलते हैं ना, संस्कृत देवताओं की भाषा है, तो प्राकृत आचार्य कहते हैं प्राकृत माताओं की भाषा है। पहले बच्चा मां की भाषा सीखता है, बाद में प्राकृत भाषा है। बड़े सुंदर अक्षर हैं। आप ख्याल करेंगे कि रहीम ने, कबीर ने कई सारी गाथाएं हिंदी में ट्रांसलेशन करके और उपयोग किए हैं भगवती आराधना जैसे ग्रंथों से। कितनी सुंदर बात है। चक्षुष दंसन से संसारो सप्पादि दोष परिहरणम। आंख से आपको अगर दिख रहा है तो उसका फल क्या होना चाहिए? उसका लाभ क्या होना चाहिए? बोलो बोलो। अरे सीधी सच्ची बात है, आंख से दिख रहा है तो गड्ढे में मत गिरो, सांप के ऊपर पांव मत रखो, गाड़ी से मत टकराओ, खंबे से मत टकराओ, उसका यही तो फल है। और आंख है और कोई गड्ढे में गिरे तो बोलो ज्ञानी, किसको पूछे?